नमस्कार। हम अगली कड़ी में अपने जो लोक देवता चल रहे हैं उसमें मारवाड़ के पंचपीरों के बाद आज हम लोग जो अन्य महत्वपूर्ण देवता हैं उसमें से तेजा जी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप पुनः मेरे साथ जुड़िए और सूरज की भांति चमकिए ताकि आप लोगों की प्रतिभा की रोशनी की किरणें दूर दूर तक जाए, आपका प्रकाश, आपकी सफलता का प्रकाश दूर दूर तक फैले। तो इसी कड़ी में आज हम तेजा जी पढ़ रहे हैं। अब तेजा जी के रूप में हम जो इनकी खास खास बातें वो आपको बता देते हैं। इसके अलावा कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो आपको एक बार अगर आपके पढ़ा हुआ होगा जिसको आप टैली कर दीजिए, और अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार ये आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो इनका जन्म जो तेजा जी है, वीर तेजा जी, ये स्पेशली जाटों के लोक देवता है, ध्यान रखना। तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो या जन्म है वो खड़नाल नागौर में हुआ था, ये ध्यान रखना भाई, है ना। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और वैसे मैंने पहले भी कहा है कि साल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद रखो तो विक्रम संवत 1130 में, विक्रम संवत 1130 इनका जन्म ईयर है, ठीक है ना। अब इनके पिता का नाम ताहड़ जी था, मतलब ये ध्यान रखना भाई, इनके पिता का नाम ताहड़ जी जाट था, मतलब ताहड़ जी जाट, ताहड़ जी जाट। और जाटा में जो गोत्र होती है वो इनकी गोत्र थी धोलिया। गोत्र का नाम क्या था भाई? धोलिया। तो ये ध्यान रखना, ये धोलिया जाट थे या धोलिया वंश जाट थे। इनकी माता का नाम देखो रामकुंवरी था। कहीं भी अगर आपको राजकुंवरी भी आए तो भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर दोनों आ जाए, तो दोनों कभी नहीं आएगी। तो राजकुंवरी या फिर राजकुंवरी या रामकुंवरी, तो ये इनकी माता का नाम था। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब ठीक है ना। पत्नी का नाम पेमल दे। अब पेमल दे से जुड़ी है कहानियां बहुत सारी पढ़ी होगी आपने, ठीक है ना। और आप लोग जब भी ये देवी देवता पढ़ते हो तो स्पेशली इनकी पत्नियों के, हमने सारी पत्नी देवताओं की जो पत्नियां हैं, जो घोड़ियां हैं, जो इनके मंदिर है, जो इनकी तिथियां हैं, उनके बारे में जिक्र किया है। एक इनके बारे में लोग कहानी प्रचलित है, वो ऐसी है कि एक बार ऐसा कहा जाता है कि तेजा जी जाट थे और खेत में काम कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और पहले से मैं वो जो वैधानिक चेतावनी दे देता हूँ कि जो जाट जाति के लोग हैं वो हो सकता है ये कहानी मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, और उनको लगता है कि सर इसमें कुछ खामी है, तो उस खामी को खूबी के रूप में समझकर सुने, क्योंकि आप लोग हो सकता है इससे ज्यादा परिचित हो। हमने जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है और आपने आराध्य देवता और अपने इष्ट देवता के रूप में इसको जाना और समझा है। तो एक बार ऐसा होता है कि खेत में काम कर रहे होते हैं, इनकी जो भाभी जी होते हैं वो दोपहर का खाना खाकर, जो खाना का टिफिन लेकर लेट पहुंचती है, तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो खाना कुत्तों कुत्तों को खिला देते हैं। तो ऐसे कैसे जब ये चीज घटनाक्रम देखती हैं तो इनकी भाभी भी फिर कौन सी कम थी हुई, उसने भी कहा कि भाई ये है ना, अगर ये गरम गरम फुलके खाने का शौक हो ना तो अपनी खुद की पत्नी को बुलाया करो या पत्नी के हाथ के खाया करो, मुझ पे इतना जोर जमाने की जरूरत नहीं है। तो बोलते हैं कि उनको उसी टाइम गुस्सा आया, वहीं से बैलगाड़ी या बैल लेकर घर पे आए, घर से ससुराल के लिए रवाना हुए। माँ ने बहुत मना किया, और आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन आज भी हम विचारते हैं जब हम परीक्षा देने जाते हैं, घर से कोई शुभ कार्य होता है, अगर कोई छींक हो जाए, अगर कोई ऐसे कुछ अपशुकुन हो जाए, तो हमारे मन में आज भी शंका पैदा होती है। तो पुराने समय में तो ये चीजें बहुत मानी जाती थी जब विज्ञान का प्रभाव इतना नहीं था। तब बोलते हैं कि जब ये घर से जबरदस्ती जिद के साथ निकले तो इन लोगों ने, माँ ने खूब मना किया, और बहुत सारी जो रोती हुई कन्याएं, विधवा और जो लकड़ी लेते हुए बहुत सारे लोग इनके अपशकुन उनके सामने हुए थे, जो तितर बितर बोलना या जो भी छीके विके होना, कया ने जबरदस्ती की थी, मतलब ठीक है ना, किसी तरह से ये रुक जाए। पर ज्योतिष ने भी कहा था कि भाई बड़ा अपशकुन का दिन है, आज ये ना जाए तो ज्यादा बेटर है। पर शूरवीर जो धार लेते हैं फिर उसको करके देखते हैं, मतलब ठीक है ना। हमारे जैसे नहीं है कि हम उनकी कहानियां पढ़े, इसीलिए जो शूरवीर होते हैं वो कर लेते हैं और बाकी लोग उनकी कहानियां और किस्से सुना करते हैं। आप भी शूरवीर लोग ऐसे है ना, आपके भी किस्से और कहानियां कोई और लोग पढ़कर मोटिवेट होंगे कि देखो उन्होंने कितने संघर्ष में
कितने दुख में, कितने स्ट्रगल में, कितनी परेशानी और मुश्किलों के बावजूद रिट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आरएस का एग्जाम फाइट किया था। अब जब ये वहां जाते हैं तो देखो एक चीज और, ये लोग कहानियां है ना जिनका कोई वैज्ञानिक प्रूफ हमारे पास नहीं होता है। तो बोले कि इनकी सास, ये जब गए तब तक सांझ हो गई थी, सांझ यानी शाम हो गई थी, ठीक है ना। तो उस टाइम उनकी सासू माँ भैंस और गायों को धुआ रही थी, मतलब तो इनके जाने से घोड़ी की टाप से, मतलब जो अपनी उनकी गायें या भैंसें थी वो ऐसे मतलब नाचने कूदने लग गई, मतलब ठीक है ना। तो सासू माँ ने बिना पीछे देखे ये इनको श्राप दिया कि भाई जिसकी वजह से भी मेरी गायें और वैसे नाचने कूदने लगी है, दूध को दांत वात मारी है, वो मर जाए, उसको काला नाग जैसे या वासक नाग जैसे, और उसकी मृत्यु हो जाए। जब उन्होंने पीछे देखा तो पता चला कि अपनी जवैसा थे, पर पहले जवान से तो अपने क्या कहते हैं शब्द और कमान से तीर निकल कर फिर कभी वापस नहीं आते हैं। तो बस जो श्राप दे चुकी थी, बहुत सारी कोशिश की, मिन्नत की, तो ये नाराज होकर वापस रवाना हो गए। तब इनकी जो पत्नी थी पेमल, इनकी बहन मतलब सॉरी इनकी जो खास सहेली बेस्ट फ्रेंड थी लाचा, जिसे कहीं पे हीरा नाम से भी जिक्र आता है, उसने जीजा जी को मनाया कि जीजा जी कोई बात नहीं, आज वहां पे नहीं रुकते हो तो हमारे यहाँ रुक लो, पर कैसे भी करके आप वापस मत जाओ। और अक्सर कोई भी जीजा हो अपनी साली और अपनी पत्नी की जो सहेली होती है उसके कहने पे पिघल ही जाता है। ये भी पिघली गए और रात वही रुके हीरा के घर पे या फिर लाचा के घर पे। पुराने समय में जब रात्रि के समय में गायें सबसे पहले भी मैंने कहा गायें सबसे बड़ी धन होती थी, और मीणा लोग गायों का बड़ा या और भी लोग गायों को चुराया करते थे। तो रात को लाचा के घर पे गायों की चोरी हो गई। गायों के चोरी होने के क्रम में इन्होंने गायों के चोरों का पीछा किया और पीछा करते हुए सारी गायों को वापस छुड़ाया। वापस आते वक्त लाचा भी थोड़ी लालची थी, उसने कहा कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, बस एक छोटा सा बछड़ा पीछे और रह गया। तो ऐसा कहते हैं कि जब ये वापस गए थे उस बछड़े को छुड़ाने के लिए, तब रास्ते में एक सांप पास में ही जल रहा था, मतलब अपनी सपनी के साथ या अपनी पत्नी के साथ, मतलब ठीक है ना। तो इनको भी दया आ गई कि कोई जिंदा सांप जल रहा है, तो उन्होंने अपने भाले से उस सांप को अलग कर दिया। सांप को जब अलग किया तो कभी कभी बड़ाई गले पड़ जाती है, तो उसी के साथ या उसी प्रक्रम के अनुसार इनके साथ भी वैसा ही हुआ। और सांप ने कहा भाई मैं तो अपनी पत्नी के साथ सता हो रहा था, तुमने मुझे रोक लिया, अब तो मैं तुझे दसूंगा या तुम्हारा मतलब तुझे कोई श्राप दूंगा और तुझे भी तेरी जान लूंगा। उन्होंने कहा था कि भाई मैंने वचन दे रखा है किसी को, अगर मेरा वचन मैं हार हो जाऊंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। पहले मुझे जो लाचा की गायों को छुड़वाना है, उसके बाद मैं खुद आऊंगा और अपनी जान तुम्हारे लिए हाजिर करूंगा। तो मतलब जहां चाहे जहां इच्छा हो वैसे डस लेना। तो लोक मान्यता के अनुसार वो वापस बछड़ा लेके आते हैं, वापस अपने लौलवान शरीर के साथ उस जगह पर जाते हैं जहाँ सरफ उनका वेट कर रहा होता है, ठीक है ना। वासुकनाथ जी वो देखते हैं तो इनका शरीर पूरा लौलवान होता है, तो बोलते हैं भाई मैं तो ऐसी काया पे डसूंगा ही नहीं जो तुम्हारी सारी लौलवान हो, मतलब मुझे तो ऐसी चाहिए जो कि एकदम स्पर्शीय हो, मतलब जहाँ छुई ना हो या फिर जिसको छुआ गया ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक चीज मैं तुम्हारे लिए फिर भी बचा के लाया हूँ, जो रक्त रंजित नहीं है, जिसपे कोई घाव नहीं है या कोई भी घायल वार किया हुआ नहीं है। तो फिर ये अपनी जीभ आगे करते हैं और जीभ पे वो सांप इनको डसता है और साथ ही साथ इनको ये वचन देता है, आशीर्वाद देता है कि भाई तुम इतने अच्छे निकले हो तो तुम्हें जब भी कोई तुम्हारे मंदिर पर, देखो सांपों के देवता नागराज भी मतलब अपने जो गोगा जी है वो भी है, और इनको भी वचन दिया जाता है कि तुम्हारे मंदिर पर जो भी आएगा सांप का डसा हुआ उसका इलाज होगा। तो उसी के साथ ये सांप डस लेता है इनको, इनकी मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी घोड़ी जो पेमल होती है इनके घर पे लेके आती है और इनकी पत्नी पेमल इनकी जो निशानी के साथ और इनके साथ सती हो जाती है। बस अच्छे लोगों की इतनी सी कहानी है जो हम जीवन भर पढ़ा करते हैं। तो अब देखो मतलब ठीक है ना, तो पत्नी का नाम क्या था भाई, पेमल दे। तो वो मैंने कहानी सुनाई और उसमें आपको लगा कि कुछ अंश अगर आगे पीछे रह गया हो तो उसको आप अपने खामी को खूबी में चेंज कर देना और अपनी ओर से जोड़ के पढ़ लेना कि हमें तो वैसे ही जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, मतलब ठीक है ना। अब इनके पुजारी जो मंदिरों पे जो सरफ दंश का ब्रश चूज कर या उस जगह को चूज कर सरफ का जो इफेक्ट है असर है उतारते हैं,
उन पुजारियों को गोडला कहते हैं भाई, ध्यान रखना। तो इनके जो पुजारी है वो क्या कहलाते हैं, गोडला। ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पुलिस वगैरह के कि पुजारी, तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, गोडला। और सबसे बड़ा सवाल या सबसे अच्छा सवाल कि इनकी घोड़ी का क्या नाम है, तो घोड़ी का नाम है भाई लीलन। ध्यान रखना, कहीं पे इसका नाम श्रृंगारी भी आता है, मतलब ठीक है ना। और बहुत सारे लोग आप में से युवा अपनी गाड़ियों के पीछे लीलन वगैरह दिखाते हैं, फिर गाड़ियां तेज वेज लगाते हैं, मतलब तेज चलाते हैं और एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो ध्यान रखना, गाड़ी के आगे नाम भले लीलन लगाना पर स्पीड अपनी मंथर गति से ही रखना, क्योंकि तुम्हारे घर पे बूढ़े माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा भी कभी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, रिट में सिलेक्ट होकर घर पे हमारा मुंह मीठा करेगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। इनकी घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी है। अब देखो इनका मंदिर है ना खड़नाल में भी है। जो ये मंदिर वाली बात आती है ना, ये ध्यान रखना, इनका मंदिर खड़नाल में भी है, ठीक है ना। और इनका जो बहन का नाम है ना वो राजद है, ध्यान रखना भाई। इनका मंदिर खड़नाल में भी है, सेंद्रिया में भी है। सेंद्रिया ये बियावर के पास पड़ता है, सेंद्रिया में भी है, सुरसुरा में भी है जहाँ इनका निर्माण हुआ था। सुरसुरा अजमेर के किशनगढ़ के पास, ठीक है ना। और बावनता ये अजमेर के पास, ये भी। और वैसे तेजा जी के गांव गांव मंदिर है। और परबतसर में भी एक मंदिर है जहाँ पे इनकी स्थिति में मेला बढ़ता है, ध्यान रखना भाई। परबतसर में भी वो पशु मेला है और आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाँ, कहीं पढ़ा था मैंने ये पॉइंट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस सांप ने इनको डसा था उसका नाम क्या था, तो उसको ध्यान रखना भाई, वो वासक देव था, या फिर उस सांप का नाम क्या था भाई, वासक, ठीक है, ये भी याद रखना। और सांपों के रक्षक देवता गोगा जी पढ़े थे, वो क्या थे, तक्षक। और देवनारायण जी पढ़ेंगे हम की उनकी घोड़ी का नाम क्या है भाई, लीलागार। रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या है भाई, नीली या लिली घोड़ी। ये चीजें कुछ ऐसी। बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है भाई, केसर कालमी। तो ये सारी चीजें अपने एक लोक देवता में और पढ़ा था हमने कि मतलब मेहा जी के घोड़े का नाम क्या था, किरण काबरा। तो ये सारी चीजें आप थोड़ी थोड़ी याद पे रखना, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। हाँ, तेजा जी की स्तुति में इनके भक्त जो गीत गाते हैं वो क्या कहलाता है, तेजा टेर, ठीक है ना। किसान खेती करते वक्त या हल चलाते वक्त इनकी स्तुति में गीत गाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ब्यावले वगैरह जो भी इनके हैं वो तेजा टेर कहलाते हैं भाई, ठीक है ना। तो अब सर्पदंश कौन सी जगह पर हुआ, तो ध्यान रखना, दंश और द से सेंद्रिया, ठीक है ना। तो ये सेंद्रिया गांव में इनको सर्पदंश हुआ था। तो सर्प ने जो दंश किया था वो सेंद्रिया गांव था, मतलब। और ये सेंद्रिया गांव ब्यावर के पास पड़ता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, ब्यावर के पास। तो सेंद्रिया गांव, ठीक है ना। और इनकी अधिकतर मतलब कर्मस्थली, या फिर ये साथ में बता दो आपको पॉइंट कि सेंद्रिया में तो सर्पदंश किया था और इनके जो प्राणोत्सर्ग वो हुआ था सुरसुरा में। तो वीर गति सुरसुरा किशनगढ़ के पास हुआ था भाई, सुरसुरा किशनगढ़ में। तो ये भी ध्यान रखना, सुरसुरा किशनगढ़ में इनका वीर गति प्राप्त हुई थी। मतलब इनकी अधिकतर कर्म स्थली दुगारी गांव, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है, दुगारी गांव बूंदी में रही थी, ध्यान रखना। दुगारी गांव बूंदी में इनकी अधिकतम कर्मस्थली रही है कि कार्य इन्होंने अधिकतर दुगारी गांव बूंदी के आसपास की है। पूजा स्थल तो थान कहलाते हैं, ये तो कोई सोचने की बात नहीं है, मतलब ठीक है ना। ये तो एक अपने स्थान का जो अप्रसिद्ध रूप है वो थान कहलाता है, ठीक है ना। अन्य नाम देखो, एक चीज याद रखना, इनको काला बाला के देवता कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज थोड़ी सी काम की है, काला बाला के देवता। अब काला बाला के देवता, इसके अलावा गायों के रक्षक देवता तो हर एक कहलाते हैं, ठीक है ना। काला बाला के देवता, गायों के रक्षक देवता, क्योंकि पहले गायें ही सबसे कीमती धन समझा जाता था। गायों के रक्षक देवता या गायों के देवता, कृषि उपकारक देवता, खेती के मतलब है ना, कृषि उपकारक देवता, कृषि उपकारक देवता, और एक कृषि उपकारक देवता, और एक लास्ट नाम आता है इनका धौलिया वीर या धौलिया पुत्र या धौलिया वीर। तो ये सब इनके उपनाम है जिनके नामों से ये जाने जाते हैं।
तो तेजा जी के बारे में अगर आपको, और लास्ट इनका जो मेला बढ़ता है वो कहाँ पे बढ़ता है भाई? वैसे ये जिस दिन तिथि भी बता रहा हूं अभी, जिस दिन इनकी निर्माण तिथि थी उस दिन सब जगह मेले बढ़ते हैं, मतलब ठीक है ना। तो जो तिथि है वो ये है, और जो मेला बढ़ता है वो ये है पर्वतसर नागौर। यह सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पड़ता है। पर्वतसर नागौर में सबसे बड़ा पशु मेला पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब ये सबसे बड़ा होता है, मतलब है ना, लार्जेस्ट। तो ये सबसे बड़ा या बिगेस्ट है ना पशु मेला होता है आय की दृष्टि से। आय की दृष्टि से मतलब यह खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा होती है, मतलब ठीक है ना, आय के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पर्वतसर नागौर में है, और यहाँ इनके नाम पर तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ज्यादा बड़ा या मतलब स्मॉलेस्ट बिगेस्ट पशु मेला है। और एक पॉइंट आपको पहले बताया था मैंने कि अगर पशु मेले आ जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा है भाई? नागौर। और अगर कहीं पे मतलब आपको अगर कुल मेलों की संख्या आ जाए तो वो है भाई डूंगरपुर, ठीक है ना। वो कुल अगर सामान्य रूप से जो मेले हैं वो 21 के करीबन डूंगरपुर में बढ़ते हैं। दीवड़ा भी डूंगरपुर में, ये भी ध्यान रखना। और आपको पता हो तो जो अपनी कर्क रेखा है वो भी डूंगरपुर से निकलती है, और खेतला के भी ज्यादा मंदिर डूंगरपुर में आपको मिलते हैं। तो ये एक बार बस फास्ट एंड फ्यूरियस, जन्म खरनाल नागौर विक्रम संवत 1130 में, हाँ वीर गति विक्रम संवत के अनुसार 1160 में, ठीक है ना, विक्रम संवत 1160 में, मतलब ये ध्यान रखना 1160 में, मतलब 30 साल की उम्र में हमसे रिट क्लियर नहीं होता है, और इन्होंने हमारे रिट के टॉपिक जोड़े इतना काम कर दिया, मतलब तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कार्य करना। जन्म करनाल नागौर में विक्रम संवत 1130 में, पिताजी का नाम ताड़जी जाट धोलिया गोत्र, माता का नाम राम कुंवरी या राज कुंवरी, पत्नी का नाम पेमल दे। अच्छा ये कहाँ की थी? तो ये आपको ध्यान रखना, पनेर, अजमेर के पास एक गांव है पनहेर, ठीक है ना, वहां पे रायचंद्र की पुत्री थी। अजमेर रायचंद्र की पुत्री थी, अजमेर रायचंद्र की पुत्री थी। ऐसे कौन पूछता है? और फिर भी आप जब ये कई पॉइंट पढ़ोगे तो आपको याद आएगा भाई रायचंद्र की पुत्री थी, ठीक है ना। और जो इनकी वो सहेली वहेली थी वो भी ध्यान रखना, इनकी मतलब इनकी पत्नी की, ठीक है ना भाई, लाछा या फिर हीरा, ठीक है ना। वैसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, पर फिर भी आप थोड़े से याद रख लेना, मतलब ठीक है ना। पुजारी है उसको क्या कहा जाता है? गोडला, ठीक है ना। तो सांप के रस को या सांप के जहर को, रस को तो क्या भाई रस थोड़ी है, सांप के जहर को उतारते हैं। घोड़ी का नाम लीलन या सिनकारी। मंदिर खरनाल में भी है, सेंद्रिया में भी है, सुरसुरा में भी है, बालंता में भी है, अजमेर मतलब पर्वतसर में भी है, और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अजमेर क्षेत्र में रहे थे। तो ये भी एक ध्यान रखना कि इनके अगर प्रसिद्धि वाला क्षेत्र है तो वो अजमेर है भाई, ठीक है ना, अजमेर वाला। और जिस सांप ने इनको डसा था उसका नाम वाशकनाथ था या वाशक देव था या वाशक था। इनकी स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं किसान हल जोतते वक्त, वो तेजा टेर कहलाते हैं। सरबदंश इनको द से द और द से सेंद्रिया ब्यावर के पास हुआ था अजमेर में, है ना। और कर्म स्थली इनकी अधिकतर दुगारी बुंदी रहा था, मतलब अन्य नाम इनको काला बाला के देवता, गायों के देवता, कर्ष उपकार देवता, धोलिया वीर आदि नामों से जाना जाता है। इनके पूजा स्थल थान कहलाते हैं। वीर गति इनकी सुरसुरा किशनगढ़ के पास वहां पर हुई थी, और उसी के वहीं पर मतलब इनकी वीर गति प्राप्त हुई, और घोड़ी ने घर जाकर सूचना दी, और इनकी पत्नी पेमल उस निशानी के साथ सती हुई थी। विक्रम संवत 1160 में, मतलब है ना, 30 साल की उम्र रही थी तकरीबन। मेला इनकी याद में वैसे खरनाल वगैरह सब जगह बढ़ता है, लेकिन फिर भी पर्वतसर नागौर में सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है इनकी याद में, जो आय की धरती से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले भी नागौर में बढ़ते हैं। और कुल मेले अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू सांस्कृतिक से काउंट करें तो सबसे ज्यादा पशु मेले डूंगरपुर में भरे जाते हैं। और डूंगरपुर में ही क्या कहते हैं अपना दीवड़ा, जो पितृपक्ष पितरों की तर्पण के लिए जो 15 दिवसीय कार्यक्रम चलता है दीपावली के बाद, वो वाला कार्यक्रम भी दीवड़ा
वहीं पे डूंगरपुर में होता है लाचा हीरा, इनकी पत्नी की सहेली का नाम था, और इनका प्रसिद्ध जो क्षेत्र था कर्म से वो अजमेर था। तो बस आज इतना सा, कल फिर पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अब मैं साइड में होता हूँ, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट